फर्जी सिग्नेचर केस में अभिषेक बनर्जी पर सीआईडी ने फिर कसा शिकंजा, दूसरी बार भेजा सबन। शुभेंदु अधिकारी का बड़ा खुलासा। सीएम शुभेंदु ने कहा, टीएमसी विधायकों ने ही अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। जो कॉम्प्लेन है, कॉम्प्लेन दो टीएमसी का एमएलए ने किया है, ऋतुव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन साहा। ममता बनर्जी के आरोपों पर शुभेंदु का पलटवार, हम कोई बदला नहीं ले रहे हैं। जनता को ये मालूम होना चाहिए, इसमें बीजेपी और सरकार का कोई रोल नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी को कहा चोर, कहा अपने ही एमएलए के सिग्नेचर किए टीएमसी ने चोरी। टीएमसी चोर है, अपने खुद चुने हुए एमएलए का सिग्नेचर चोरी कर रहा है। पश्चिम बंगाल में हुए फर्जी सिग्नेचर केस में अब ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक तरफ सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी पर शिकंजा कस लिया है और दूसरी बार उन्हें समन जारी कर दिया है। एक बार फिर से 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन वहीं पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी इस मामले में बड़ा खुलासा किया है। दरअसल शुभेंदु अधिकारी ने ये साफ तौर पर कहा है कि टीएमसी विधायकों ने ही अभिषेक बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। यानी जो आरोप लगातार ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के तमाम नेता लगा रहे हैं बीजेपी पर, शुभेंदु अधिकारी पर, उनकी सरकार पर, कि वो सीआईडी का भी इस्तेमाल कर रही है उनके खिलाफ और इस तरीके से वो उन्हें फंसाना चाहते हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ही ये कहा है कि टीएमसी के विधायकों ने ही अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी सरकार किसी तरह का बदला जो है वो टीएमसी से नहीं ले रही है। इस मामले में बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है, ये साफ किया है मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने। क्या कहा है इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के नेताओं के आरोपों पर उन्होंने क्या जवाब दिया है, सुनिए। सर, क्या एसआईटी गठन किया गया है सीआईडी की तरफ से ये पूरा जांच के लिए? देखिए, जब एफआईआर हुआ था हेयर स्ट्रीट पीएस में, तब वहाँ से हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ने होम डिपार्टमेंट में सूचना दिया है, जो कलकत्ता और कोलकाता बाहर का बहुत सारा एमएलए लोग है, और यहाँ हमारी सिग्नेचर एक्सपर्ट, उनका फॉरेंसिक वीडियोग्राफी, एक थोड़ा बड़ा इन्वेस्टिगेटिंग प्लेटफॉर्म चाहिए इसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। हम लोग बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से भारतीय न्याय संहिता का अंदर जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सही इन्वेस्टिगेशन, इसके लिए एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है सीआईडी। कुछ विधायक कलकत्ता का है, कुछ विधायक कलकत्ता का बाहर है, इसलिए अच्छा इन्वेस्टिगेशन के लिए एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द होम सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट आई अप्रूव इसमें सीआईडी इन्वेस्टिगेशन करे, सीट बनाए और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। जो आपका मीडिया के द्वारा पिछले 2-3 दिन से रिले हो रहा था, इस टीएमसी का एमएलए का घर में सीआईडी आ गया है, ये जा रहा है, और टीएमसी का नेता लोग वेंडेटा, ये आक्रोश की राजनीति, बदला का राजनीति कर रहा है, ये सब जो बोल रहा था। इसलिए मैं आज थोड़ा डॉक्यूमेंट का साथ एक केस हिस्ट्री आपको बोला है। टीएमसी बंगाल का जनता का साथ तो भ्रष्टाचार किया है, अभी उनका खुद एमएलए का साथ भ्रष्टाचार कर रहा है। टीएमसी चोर है, अपने खुद चुने हुए एमएलए का सिग्नेचर चोरी कर रहा है, इसलिए जनता को ये मालूम होना चाहिए, इसमें बीजेपी और सरकार का कोई रोल नहीं है। जो कॉम्प्लेन है, कॉम्प्लेन दो टीएमसी का एमएलए ने किया है, ऋतुव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन साहा। इसमें कोई हमारी रोल नहीं है, लेकिन हम लोग इन्वेस्टिगेशन में प्राइमरी जो मिला है बहुत खतरनाक, चिंता का बात है।
एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो 15 साल सरकार चलाया, उन्होंने अपने खुद एमएलए का सिग्नेचर फॉल्स करके भेज रहा है असेंबली के अंदर। जो हमारी मंदिर है, गणतंत्र का मंदिर है, वहां भेज रहा है। ये बहुत बंगाल के लिए बहुत चिंता का बात है। तो आपने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को सुना, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार किसी तरह का बदला नहीं ले रही है। अभिषेक बनर्जी को सीआईडी की ओर से भेजे गए नोटिस में ना बीजेपी और ना ही सरकार की कोई भूमिका है। हालांकि इसके बाद टीएमसी विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में टीएमसी से निष्कासित भी कर दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला सामने आया, फर्जी हस्ताक्षर जो है वो विधानसभा में अभिषेक बनर्जी के जरिए कराए गए, ये साफ तौर पर आरोप उन पर लगे और इस मामले में ही जांच अब सीआईडी कर रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी के 2 एमएलए रीताबर्त बनर्जी और संदीपन शाह ने असेंबली स्पीकर के पास एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि लीडर ऑफ अपोजिशन के पद के लिए सोवनदेव चट्टोपाध्याय के नाम का प्रस्ताव देने वाले लेटर पर उनकी हैंडराइटिंग या सिग्नेचर नहीं थे। इसके बाद मामला जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के सेक्रेटरी को भेजा गया। बाद में हिल स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में एक फॉर्मल शिकायत दर्ज की गई। बाद में सीआईडी ने केस अपने हाथ में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। अब लगातार अभिषेक बनर्जी जो है वो शुभेंदु सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि हमें फंसाया जा रहा है, लेकिन अब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ये खुद कहा कि उनकी सरकार टीएमसी से किसी भी तरह का बदला नहीं ले रही है। 2 टीएमसी के विधायक थे जिनकी शिकायत थी, उनके आधार पर ही सीआईडी ने सांसद अभिषेक बनर्जी को नोटिस जारी किया है। पहला नोटिस भेजा गया था सीआईडी के जरिए, उनके घर पर ही जाकर सीआईडी के अधिकारी ने अभिषेक बनर्जी को यह नोटिस थमाया था। लेकिन तब अभिषेक बनर्जी का वो पूरा जो एक तरीके से कह सकते हैं कि हमले वाला ड्रामा हमने देखा कि अंडे फेंके गए तो पत्थर फेंके गए, उसके बाद उन्होंने अस्पताल में वो एडमिट हो गए और सीआईडी के इस समन को उन्होंने ठुकरा दिया। वो सीआईडी के दफ्तर नहीं गए। अब दूसरी बार उन्हें समन भेजा गया है। 8 जून को फिर से पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है और अब देखना होगा कि आखिर क्या पूछताछ में वो शामिल होते हैं, क्या इस मामले में जो है सीआईडी एक्शन लेती है, ये कहीं ना कहीं अब देखना होगा। तो शुभेंदु अधिकारी तो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि टीएमसी के भीतर ही ये पार्टी विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, ये बगावत चल रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को ये राजनीतिक बदला लग सकता है जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में हो रहा है, लेकिन बीजेपी ऐसा कुछ नहीं करना चाहती क्योंकि टीएमसी पहले से ही कमजोर स्थिति में है। ये शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को प्रस्ताव पुस्तिका के साथ पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा कि राज्य के पुलिस महानिदेशक ने उन्हें बताया कि अभिषेक बनर्जी ने सीआईडी के सामने पेश होने के लिए ज्यादा वक्त मांगा है। उन्होंने कहा कि बीमारी और अन्य कारणों को किसी को समय बढ़ाने का फैसला सीआईडी को करना है, वो इस मामले में बिल्कुल दखल नहीं देंगे। लेकिन अगर इस पूरे मामले की मैं बात करूं तो ये फर्जी सिग्नेचर से जुड़ा मामला है। टीएमसी ने 6 मई को एक मीटिंग का रेजोल्यूशन बनाकर स्पीकर को भेजा, जिसमें सोवनदेव चट्टोपाध्याय को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने का दावा किया गया। इसमें करीब 70 टीएमसी विधायकों के सिग्नेचर लगे थे और कुछ टीएमसी विधायकों जैसे नैना बनर्जी, संदीपन शाह ने शिकायत की कि उनके सिग्नेचर फर्जी हैं। उन्होंने मीटिंग अटेंड ही नहीं की थी या सिग्नेचर उनके नहीं है, यह उनकी तरफ से कहा गया। असेंबली सचिवालय ने एफआईआर इस मामले में दर्ज कराई क्योंकि सीधे तौर पर यह मामला धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का ही बनता है, जिसमें सीआईडी अब जांच कर रही है। अभिषेक बनर्जी को समन भेजा गया, पहला समन जिसमें वो नहीं गए सीआईडी के दफ्तर, अब दूसरा समन भेजा गया है। 8 जून को पूछताछ होगी। लेकिन इन सब के बीच जो आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं, ममता बनर्जी जिसको लेकर आंदोलन कर रही है, धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रही है, शुभेंदु सरकार को वो घेरना चाहती है, लेकिन खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने यह कहा है कि बीजेपी का इस मामले से
कोई लेना देना ही नहीं है। ये टीएमसी का अंदरूनी मामला है। उनके ही विधायकों ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर सीआईडी अब इस मामले में एक्शन ले रही है। उसके बाद तुरंत देखा गया कि उनको तृणमूल पार्टी से निकाल दिया गया है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, ये लोग तो मतलब सुधरेगा नहीं। 15 साल से जो किया है वो उसमें अभ्यास हो गया है, वो भी कर रहे हैं। अभी भी ये जगह में खड़े होके भी ये सब साइन भी जाल कर रहे हैं, नकली आर्टिफिशियल साइन चल रहे हैं इन लोगों का। तो आप पता कर लीजिए कि टीएमसी बस ही कैसे चलते थे। अभी जनता देखे, जनता को कैसे लूट किया, कैसे जाल वोटर आईडी कार्ड बनाया, कैसे जाल आधार कार्ड बनाया, कैसे जाल सर्टिफिकेट बना के देते थे। अभी साइन भी जाल कर रहे हैं। ये सरकार में ये सब नहीं चलेगा और टीएमसी पार्टी तुरंत पूरा एकदम मतलब क्या बोलते हैं, खत्म हो जाएगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।